Hey everyone, this is Renu Tamboli. So, kids, you know what? Today I'm here with an interesting session. Okay, so as you know, we have done and yes, we have read about lesson number 1. So, which was name क्या था? Name was Cinderella. ठीक है? So today we are going to do some activity exercise. ठीक है? As we know that we have done this lesson, we also done such a regarding exercise, है ना? But today we are going to do some exercise of this chapter in different way. Okay, I hope to enjoy it. So before start to do the exercise, I just want to summarize this chapter. ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बता देती हूँ सिंड्रेला की. ठीक है, और आप भी कोशिश करना कि आपको कितना याद है. एज यू नो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, शी इज सिंड्रेला एंड हु इज वन, ये कौन है? शी इज फेरी गॉडमदर. So as we know that Cinderella, she was young beautiful girl who was loved by everyone, but she was loved with her stepmother and two stepsister. But one day, Cinderella feel unhappy with them because her stepmother and two stepsister did not like her. ठीक है, फिर आगे क्या होता है? जो फेरी गॉड मदर होती है वो सिंड्रेला की हेल्प करती है एक पार्टी में, एक बॉल में जाने के लिए. फिर उस बॉल में जाने के बाद में, पार्टी अटेंड करने के बाद में सिंड्रेला को उसका प्रिंस मिल जाता है और उसके साथ अच्छे से रखती है, वो एकदम हंसी खुशी से रहती है. ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज करना. एक्सरसाइज नंबर 1. एक्सरसाइज नंबर 1 which is about antonyms. ठीक है, क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स मैम? एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स मतलब वर्ड दैट आर अपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स. What that means antonyms क्या होते हैं? So here I am going to write about antonyms. You can see here words right here, WORDS words, that, THAT that, ARER opposite, OPPOSIT opposite in meaning, MEANING meaning are called antonyms. That means जो opposites words होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं? एंटोनिम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एंटोनिम्स मतलब उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द, जो अपोजिट होते हैं, जो विलोम शब्द होते हैं, उन्हें ही एंटोनिम्स कहते हैं. ठीक है, और क्या, जैसे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वी हैव रेड अबाउट ड्राई. अपोजिट ऑफ ड्राई का क्या होगा? वेट. मैं क्या बोल रही हूँ अभी? ये एक्सरसाइज अभी अपन स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर कमिंग टू दिस एक्सरसाइज लेट मी क्लियर some exercise which is regarding your book. ठीक है, ड्राई का वेट होता है, सैड का हैप्पी होता है, ओपन का अपोजिट क्लोज होता है, राइट का रॉन्ग होता है. अपोजिट मतलब उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द, जैसे हैप्पी का सैड. अब देखो इस एक्सरसाइज पे आते हैं. आप मुझे आंसर देने की कोशिश करना. आप अपने आप इस वीडियो को जैसे देख रहे हो वैसे ही कोशिश करना कि मैम कहाँ क्या कर रही है, क्या लिख रही है. अब देखो, जैसे कि फर्स्ट यहाँ क्या है? सैड. सैड, SAD, सैड. सैड का अपोजिट क्या होता है? सैड मतलब दुखी. चीयरफुल. सैड का चीयरफुल मतलब हंसमुख. सैड मतलब दुखी, चीयरफुल मतलब हंसमुख. दैट मीन्स हैप्पी. स्वीट. स्वीट मतलब मीठा. स्वीट मतलब मीठा. अब मीठा का अपोजिट क्या होता है? हिंदी में हम क्या कहते हैं? मीठा, कड़वा. मीठा का क्या होता है? कड़वा. तो स्वीट का बिटर मतलब कड़वा. सेफ, SAFE सेफ. सेफ मतलब सुरक्षित. ठीक है, सेफ का सुरक्षित होता है मीनिंग. सेफ का अपोजिट डेंजरस. क्या होगा? डेंजरस मतलब कि खतरनाक. बिल्ड मतलब बनाना, इसका क्या होगा? निर्माण करना. अपोजिट ऑफ बिल्ड इज
डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना। गॉट इट? अब देखो, हमें चेक करना है कि ये सारी एक्सरसाइज करेक्ट है या नहीं है। तो देखो कहां से करेंगे। देखो मैंने सबमिट किया ना, नाउ यू कैन सी हियर टिक 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 टिक, दैट मींस इट्स अ करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, हियर यू कैन सी LOSS, लॉस। लॉस मतलब खोना, ठीक है। लॉस का अपोजिट क्या होगा? सिंक, डिम, विन या अपवर्ड्स। अपोजिट ऑफ लॉस इज विन, मतलब जीत जाना। किसी चीज को आप खोते हो तो उसका अपोजिट क्या होता है? आप कभी कभी जीतते भी हो ना किसी चीज को, ठीक है। लॉस, विन। BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट मतलब चमकना, चमकदार या चमकना, ठीक है। ब्राइट सनलाइट है ना, कहते हैं ना चमकीली रोशनी। तो ब्राइट का अपोजिट क्या होगा? डिम, DIM, डिम। डिम मतलब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिम? नॉट ब्राइट और नॉट इजी टू सी, नॉट क्लियर, डिम। नाउ टेल मी वन थिंग, आप डिम लाइट में पढ़ाई कर सकते हो क्या? कम रोशनी में नहीं ना। सो अपोजिट ऑफ ब्राइट, डिम। उल्टा अर्थ बता रहा है ना ब्राइट का, डिम। चमकदार और डिम मतलब नॉट ब्राइट, जो बहुत ही कम लाइट में है, जो चमकता नहीं है। डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का मतलब क्या होता है किड्स? डाउनवर्ड्स दैट मींस मूविंग और गोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर मूव करना, ठीक है। डाउनवर्ड्स मतलब ऊपर से नीचे की ओर मूव करना। डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर मूव करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में स्टेयर्स के थ्रू कभी कभी नीचे उतरते हो, दैट मींस वो होगा डाउनवर्ड्स। और अपने स्टेयर्स के थ्रू आप जब स्कूल से घर आते हो वापस, तो फटाफट से स्टेयर्स पे चढ़ के अपने रूम में जाते हो ना, ऊपर जाते हो ना, उसे कहते हैं अपवर्ड्स। गॉट इट? नेक्स्ट इज हियर फ्लोट, FLOAT। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्लोट? फ्लोट का मतलब क्या होता है? टू मूव स्लोली, टू मूव स्लोली थ्रू एयर और वाटर। फ्लोट का मतलब होता है पानी में, या जो पानी के ऊपर होता है ना, ऊपर 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 तैरना कोई चीज, जैसे बोट। बोट पानी के ऊपर ऊपर तैरती है ना, वो नीचे डूबती तो नहीं है, उसे कहते हैं फ्लोट। आप अगर पानी में कोई बॉटल गिराओ या कोई हल्की चीज फेंको पुल में, कोई रिवर में, वो अंदर डूबती नहीं है, वो ऊपर ऊपर तैरती है। फ्लोट मतलब टू मूव स्लोली थ्रू एयर और वाटर, एयर में तैरना। जैसे बैलून, बैलून होता है ना, बैलून को आप छोड़ते हो तो एयर में क्या करता है? उससे क्या थोड़ा 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 हल्का 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 उड़ता है ना, या दिमाग से ऊपर चला जाता है? नहीं जाता ना। वैसे फ्लोट मतलब तैरना हवा में या पानी में, ठीक है। पानी में बहना या तैरना। अपोजिट ऑफ फ्लोट इज सिंक। सिंक मतलब क्या होता है? SINK, सिंक, दैट मीन्स टू गो डाउन और make something under the surface of liquid. To go down or make something under the surface of liquid. सिंक मतलब किसी लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि पानी के नीचे डूबना। जैसे आप पानी में स्टोन गिराओ, ठीक है, कहीं भी पानी भरा है उसमें स्टोन पत्थर फेंको, तो वो क्या होगा? वो फ्लोट नहीं करेगा, फ्लोटिंग नहीं करेगा, वो स्टोन क्या करेगा? सिंक, वो नीचे डूब जाएगा। डन? आई होप you understood about this exercise, ठीक है। Right now we have done exercise number 1, antonyms. Now I'm going to play a video which is about antonyms, opposites. You just see it and try to understand it. What is antonyms? Antonyms. Words with opposite meanings are called each other's antonyms. Yes. What's the definition of antonyms? Antonyms की definition क्या होती है? Words with opposite meanings are called each other's antonyms. जो words होते हैं, जो शब्द होते हैं ना, उनके उल्टे अर्थ बताने वाले
जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताता है उसे कहते हैं एंटोनिम्स. For example, before, फॉर एग्जाम्पल में देखो क्या करना है, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, ठीक है, BEFORE, बिफोर और आफ्टर, अपोजिट ऑफ बिफोर का आफ्टर, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट अपोजिट. after, boy, girl, यस, बॉय गर्ल, बॉय का गर्ल. begin, end, बिगेन एंड, बिगेन मतलब शुरू करना, एंड मतलब खत्म, समाप्त होना. day, night, डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात. tall, short, टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा. TALL, टॉल, टॉल मतलब लंबा जिसकी हाइट लंबी हो. शॉर्ट मतलब SHORT, शॉर्ट मतलब छोटा. आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग्स बता रहे हैं. वर्ड्स that are opposite in meanings are each other called antonyms. ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें एंटोनिम्स कहते हैं. टॉल का शॉर्ट और शॉर्ट का एंटोनिम्स टॉल. नेक्स्ट, ठीक है, इतना ही है. अब देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एज वी नो दैट इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन एक्सरसाइज. कौन कौन सी कर ली हमने अभी अभी, एंटोनिम्स कर ली. अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है. About common noun and proper noun. Now question is that ma'am, what is noun? मैम noun क्या होती है? बेटा noun वो होती है, noun वो होती है मतलब कि, हाँ चलो यहाँ पे noun की डेफिनेशन ही लिख के बताती हूँ मैं noun क्या होती है. noun, it is, noun, it is name of a person, a thing, a place, 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 और an idea, an idea, ठीक है, which is called noun. ये नाउन होता है, ठीक है. मतलब नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन क्या होगा, अगर किसी पर्सन का नेम आ गया तो भी वो नाउन होगी, किसी चीज का नाम आ गया तो भी वो नाउन होगा, प्लेस का नाम आ गया तो भी वो नाउन होगा, और आइडिया जो आपके माइंड में आता है. फॉर एग्जाम्पल मैम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पर्सन नेम? पर्सन, एज यू कैन सी इन दिस ए एक्सरसाइज, सरिता और आदित्य. ये क्या है, पर्सन के तो नेम है, गर्ल और बॉय के नेम है. जैसे मैं अपना नेम ले लेती हूँ, माय नेम इज रेनू, सो आई एम अ पर्सन ना, तो वो नाउन हो गई. बट वो कौन सी नाउन है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है. थिंक, जैसे पेंसिल, रबर, और कोई बुक हो गई तो वो थिंक हो गई. प्लेस, फॉर एग्जांपल सूरत, मलेशिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वो प्लेस हो गया. आइडिया जो आपके माइंड में आता है, कोई विचार, वो भी नाउन होता है. बट बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन क्या होती है, वो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ. कॉमन नाउन तो देखो सिंपल वो होगा जो आपको कहीं पे भी देखने को बार बार मिल जाएगा, सुनने को बार बार मिल जाएगा, जो सिमिलर नेम होता है कॉमन नाउन. अगर किसी, हाँ, और दैट मीन्स कॉमन नाउन मतलब किसी पर्सन का कॉमनली नेम हो गया, ठीक है. जैसे कि बॉय और गर्ल, एक नाम, एक सेंटेंस देती हूँ मैं आपको, एक सेंटेंस देती हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. द गर्ल वॉज गुड, ठीक है, द गर्ल वॉज गुड. तो द गर्ल हो गया कॉमन नाउन,
द गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन, मतलब यहाँ पे किसी गर्ल का नेम नहीं है, बस गर्ल एक लड़की है, ठीक है, उसका नेम कुछ भी हो सकता है। बट इन द केस ऑफ, यहाँ पे अगर लिखा हुआ होता द गर्ल की जगह, लिखो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द गर्ल की जगह अगर लिखा हुआ होता कि रेनू, राइट हियर रेनू, रेनू was, रेनू was गुड, लिख देता है रेनू was good, ठीक है, रेनू was good, मतलब यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू सेंटेंस। आप देख सकते हो द गर्ल कॉमन नाउन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे किसी गर्ल का नेम नहीं है, ठीक है, उस गर्ल का नेम कुछ भी हो सकता था, वी रियली डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट गर्ल। द गर्ल वाज गुड, वो गर्ल कौन सी थी हमें क्या पता, बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस रेनू वाज गुड, रेनू एक नेम आ गया, पर्टिकुलर नेम आ गया, तो रेनू विल बी प्रॉपर नाउन। समझ में आया? अगर किसी पर्सन, थिंग, प्लेस का प्रॉपर आपको नाम प्रेजेंट हो रहा है सेंटेंस में, दैट मीन्स वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और अगर खाली ऐसे दे दिया माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, माय मदर, माय फादर, और कोई प्लेस ऐसे दे दिया, खाली हॉस्पिटल दे दिया, तो वो होगा कॉमन नाउन। बट इन सारी प्लेस, थिंग का पर्टिकुलरली नेम आ गया, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। ए इज हियर सरिता, ठीक है, आपको क्या करना, जो हाईलाइट वर्ड्स है ना ये ब्लैक वाले, उनको देख के कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का फील करना है। कॉमन दैट मीन्स सी, प्रॉपर दैट मीन्स बी। सरिता, सरिता, सरिता क्या होगा, सरिता देखो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, इट्स अ प्रॉपर नाउन, टिक ऑन टी बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ गर्ल, ठीक है। एंड आदित्य, आदित्य इट्स अ नेम ऑफ अ बॉय, सो पी प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने समझाया आपको। लीव इन सूरत, सूरत हियर इट्स अ प्लेस नेम, particularly place name, so it's also proper noun. Done? Getting my point? B, my grandfather, my grandfather it's a common noun या proper noun बेटा, इट्स अ कॉमन नाउन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडफादर का नेम नहीं दे रखा है, ठीक है, नेम आते वो प्रॉपर नाउन होगा बस। स्केच अ पिक्चर ऑफ द ताजमहल, ताजमहल क्या एक मॉन्यूमेंट है, नेम दे रखा है ना, तो प्रॉपर नाउन। इन हिज स्केचबुक, स्केचबुक क्या होगी, कॉमन नाउन, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलरली हॉली बुक का नेम आता ना, जैसे भागवत गीता, बाइबल, है ना, रामायण, ऐसे आता ना पर्टिकुलरली नेम, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। स्केच बुक इट्स अ कॉमन थिंग। नेक्स्ट सी इज हियर मैसूर, इट्स अ प्लेस नेम, पी प्रॉपर नाउन, ठीक है। इज वेल नोन फॉर द ब्यूटीफुल वृंदावन गार्डन्स, राइट हियर क्या आएगा, वृंदावन गार्डन भी प्रॉपर नाउन ही होगा ना, पी। डन, सबमिटेड। अब देखो ऑल आर करेक्ट, ग्रीन आ गया मतलब करेक्ट, अगर रेड आ जाता अपना तो वो रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज देखो, we shall go to see the latest Salman Khan, Salman Khan is a particular person name, Salman Khan एक हीरो है ना, ही इज अ हीरो, तो सलमान खान का नेम लेके आपको पता चल जाएगा कि ये उस हीरो का नेम है, एक पर्सन का नेम है, तो प्रॉपर नाउन। मूवी, मूवी बेटा मूवी बताओ, मूवी कॉमन होगा या प्रॉपर, मैंने कहा था ना किसी भी थिंग, प्लेस का अगर नेम आए तो वो प्रॉपर होगा, अगर नहीं आता तो कॉमन होगा, सो मूवी इट्स ए कॉमन। अगर मूवी का नेम आता ना, जैसे कोई मूवी हो गई, जैसे मणिकर्णिका मूवी, मणिकर्णिका मूवी का नेम है तो वो प्रॉपर नाउन होता, ठीक है। नेक्स्ट वन, माय ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड मदर बताओ, ये ग्रैंडफादर जैसा ही होगा, इट विल बी प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, यहाँ ग्रैंडमदर का नेम नहीं है। रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, आपको ये जो डार्क हाईलाइट वर्ड है इनको देख के नाउन्स फील करनी है। न्यूज़पेपर विल बी प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। what is the reason behind it, because here is not particularly paper name is mentioned, यहाँ पे पेपर नेम का पर्टिकुलर नेम नहीं है। न्यूज़पेपर के भी नेम होते हैं, आपको पता है ना, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, है ना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अगर इन न्यूज़पेपर का नेम होता ना
तो हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिखते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव डन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. And right now I'm going to play a video, ठीक है, which is about, sorry beta, it's not a video, it's a game which is based on proper noun and common noun. ठीक है, ये है ना गेम है. इसमें पता है क्या होगा आपको, है ना, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आइडेंटिफाई which one will be proper noun और common noun, और वहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे. जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर्स मिलेंगे. और वैसे वैसे जो एक्सप्रेस देख रहे हो ना, ये मेट्रो, ये आगे बढ़ती जाएगी. ठीक है, प्ले करें. चलो स्टार्ट करते हैं. Yes, now you can see choose the common noun. आपको क्या चूज करना है? Common noun from the following options. And yes, you can see 4 options are given here and score will be here. आपको स्कोर यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, अब देखो कॉमन नाउन आइडेंटिफाई करना है. गर्ल्स, अंकिता, सीमा एंड निकिता. Now tell me one thing. Ankita, Nikita, Seema, these all are names of girls. ये सारे girls के name हैं. So answer will be girls. Yes, as you can see, metro आगे बढ़ रही है और आपको 10 score मिल गए. ठीक है. Next question. Choose the common noun. Again क्या identify करना है हमें? Common noun. Mouse, donkey, cat, एनिमल्स. अब माउस, कैट, डंकी, ये सारे किसके एग्जांपल्स है? ये सारे कौन है? एनिमल्स ही तो है ना. तो टिक ऑन द एनिमल. एनिमल्स हो गया. देखो फिर आपको 10 और मार्क्स मिल गए, 20 मार्क्स हो गए. नेक्स्ट इज चूज द कॉमन नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. कॉमन, सॉरी, इट्स अ प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर नाउन. बैग्स, टी-शर्ट्स, रिबॉक, शूज. सो बेटा ये क्वेश्चन देखो, मैम ये क्या आ गया? बैग्स आपको पता है, टी शर्ट्स भी आपको पता है, शूज भी आपको पता है, एंड व्हाट इज रीबॉक? रीबॉक बेटा ये क्या है? रीबॉक इट्स अ इंटरनेशनल लिमिटेड फुटवेयर कंपनी नेम. इट्स अ कंपनी नेम. रीबॉक के क्या आते हैं? फुटवेयर्स आते हैं, अमेरिकन ब्रांडेड बहुत अच्छे आते हैं इसके. तो ये क्या होगा? सारी तो थिंग्स के नेम है, और रीबॉक इट्स a footwear company name. So answer will be Reebok. Now you got 30 marks. ठीक है. Next one, choose the proper noun. अब फिर से आपको proper noun choose करना है. Proper noun वही होगा, मैंने आपको कहा था, जिसका particularly name देखने को आपको मिलेगा. ठीक है. First is India Gate, place, palace, park, म्यूजियम. पैलेस दैट मीन्स महल. ठीक है. पार्क मतलब पार्क जो गार्डन होता है. म्यूजियम मतलब संग्रहालय. ठीक है, जहाँ पे अलग अलग टाइप्स की चीजें रखी होती है. सो बताओ, अगर किसी पैलेस का नेम आता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पैलेस का नेम ले लो आप, रेड फोर्ट आता लिखा हुआ, वो पैलेस तो एक तरह का, तो वो होता प्रॉपर ना, पर यहाँ पे नेम नहीं है. म्यूजियम, म्यूजियम का भी यहाँ पे कोई नेम नहीं है. पार्क, किसी पार्क का भी नेम नहीं दे रखा. सो आंसर विल बी इंडिया गेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नाउन. चूज द कॉमन नाउन. सिटी, दिल्ली, पुणे, मुंबई. अब बता दो, ये जो पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, ये सारे क्या है? सिटी तो ने, सिटी तो है, सिटी नेम्स है ना. सो आंसर विल बी सिटी. ठीक है, ये सारा 100 तक जाएगा. ओके. नेक्स्ट वन, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन देखो, चिल्ड्रन, हैरी, राहुल, सिमरन. सिमरन, राहुल, हैरी, ये सारे चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन. ठीक है. नेक्स्ट इज अगेन प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, ताजमहल. ताजमहल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, ताज होटल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल होटल. ठीक है, कहाँ है ये? मुंबई में. ठीक है. रेड फोर्ट, प्लेग्राउंड, ताजमहल, इंडिया गेट. कॉमन नाउन बताना आपको. ये तो रेड फोर्ट हो गया, ये ताजमहल, ये इंडिया गेट, ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है. सो आंसर विल बी प्लेग्राउंड. नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? ट्रेन, कार, एरोप्लेन या फरारी? यस, आंसर विल बी फरारी. लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रॉपर नाउन, मैंगो, वेजिटेबल्स,
फ्रूट्स या ट्रीज, बताओ। फ्रूट्स कोई पर्टिकुलर फ्रूट नेम नहीं है, ट्रीज का भी कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, वेजिटेबल्स का भी नेम नहीं है, सो आंसर विल बी मैंगो ट्री। मैंगो, मैंगो का ट्री होता है, एक फ्रूट भी है मैंगो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने क्या किया है, पूरा अच्छे से कर लिया है। सो किड्स, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो ट्राई टू रिपीट इट एट योर होम। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।